देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, मतलब 13 का हमें गुणज निकालना है जो 13 से पूरा पूरा भाग हो जाए, जिसे जिसे यदि 4, 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल 3 बचे। अगर हम 4, 5, 6, 7 से विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचता है 3, लेकिन हमें निकालना क्या है 13 का गुणज निकालना है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में केवल एक ही हमारा ऑप्शन है ए, जो कि 13 का गुणज है। तो देखिए ये तो ऑप्शन से बन ही गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 13 का जो विभाजकता का नियम है, ये कैसे किसी नंबर को पहचानेंगे कि वो 13 से डिवाइड है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम अंत से 3 का पेयर बना लेते हैं, 3 का जोड़ा लगा लेते हैं, ये हमारा 790 हो गया, और जो बच गया उसको घटा देंगे। यहाँ पर क्या बचा है 3, तो इसमें से 3 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 787। अब हम इसको देख लेंगे कि ये 13 से भाग होता है या नहीं। अगर भाग नहीं होता है तो ये पूरा नंबर जो है 13 से भाग नहीं होगा। उसी प्रकार तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इसको 13 से भाग देकर, तो 13 छक 78 तो यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बच जा रहा है 7 रिमाइंडर बच जाएगा, 60 बार में जाएगा और यहाँ पर 7 रिमाइंडर, तो ये जो अंक है ये 13 से भाग नहीं जाएगा। उसी प्रकार इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर 3 अंक का हम लास्ट से 3 अंक का हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आता है 797। 797 में से 3 घटा लेंगे, क्या आएगा 794। इसको देखेंगे 13 से भाग देकर, ये अगर ये कट जाता है तो ये भाग होगा, अगर नहीं कटेगा तो ये 13 से भाग नहीं होगा। उसी प्रकार इसको देखेंगे तो यहाँ पर 3 का पेयर हम बनाएंगे, तो 3 का पेयर क्या बनेगा 783। 783 में से हम जो बच गया यानी 3 बचा है तो -3 करेंगे तो 780। 780 को हम 13 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 13 छक 78 और 0, यानी कि 60 बार में, कोई भी शेष नहीं बच रहा है, यानी कि यही हमारा एक 13 से भाग होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारा कह रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें सब से भाग देना है, सब से भाग हो जाए, लेकिन जो हमारा शेष है ये हमारा कितना बचना चाहिए 2 बचना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम सारे का ले लेंगे, यानी एलसीएम किसका किसका लेंगे 6, 7, 8, 9 और 12, इन सारों का एलसीएम ले लेंगे। तो इनका पाँचों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, एलसीएम आएगा 504। जो भी एलसीएम आया उसमें जितना भी शेष बच रहा है उसको जोड़ देंगे। इस केस में हमारा शेष कितना बच रहा है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 506, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 506। देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 संख्याओं में 10, 12, 15 और 18 का अनुपात है। 4 संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है 10, 12, 15 और 18 का अनुपात दिया गया है। यदि उनका मौसत 3 हो तो उनका लसक क्या होगा। यदि उनका जो महत्तम समावर्तक दिया गया है ये 3 दिया गया है, यानी कि हमारा HCF दिया गया है कितना 3, तो हमारा लसक यानी कि एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल सा है, 10, 12, 15 और 18 इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, इनका हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 180, और जो हमारा HCF है 3, हमारा जो HCF है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी हमारा जो रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है, उसका जितना भी एलसीएम आएगा, यानी कि यहाँ पर आया है 180 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा HCF है। ये 3 क्या है हमारा HCF, यानी कि महत्तम समावर्तक है, तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540 आ जाएगा। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 540, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4, 5, 6, 15 और 18 से विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी अंक दिया गया हो A, B, C, D और ऐसा अंक निकालना हो जो इन सब से विभाजित हो, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इन सब का एलसीएम निकाल देते हैं, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। यानी हम 4, 5, 6 और 15 और 18 इन सब का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो इनका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा 180, इनका एलसीएम क्या आएगा 180। अब हम देख लेते हैं 180 से इन चारों नंबर में कौन सा डिविजिबल है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम जानते हैं कि 18 5 कितना होता है 90, 18 5 90 होता है, यानी कि ऑप्शन सी 900 जो है 180 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का योग 384 है, दो संख्याओं का योग कितना है 384 और उनका मौसा जो है 48 है, यानी कि मौसा मतलब HCF कितना है 48 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए जब भी हमारा जो HCF होता है उससे मल्टीप्लाई करके ही हम जो है 2 अंक मानते हैं, हम डायरेक्ट x और y नहीं मान सकते, HCF से उसको गुना करके ही हम जो है अंक मानते हैं। यानी कि हमारा जो 2 नंबर हो जाएगा, एक हो जाएगा 48x और एक हो जाएगा 48y। ये जो x और y है इन दोनों में अब कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, इन दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है x और y में, मतलब कि ये दोनों क्या होंगे अभाज्य होंगे, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता है। तो देखिए अब हमारा दिया क्या गया है 48x प्लस 48y, यानी कि इन दोनों का योग दिया गया है, कितना दिया गया है 384। तो यहाँ से हम 48 कॉमन ले लेते हैं, प्लस इंटू x प्लस वाई हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 384। तो x प्लस वाई हमारा कितना आ गया 384/48। तो x प्लस, तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई कितना आ जाएगा 348/84, इसको डिवाइड देंगे तो 8 आ जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो हम 2 ऐसी संख्याओं को लेंगे जिसका कि योग जो है 8 होगा, लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे बनने के लिए तो 2 और 6 भी बन सकते हैं, लेकिन इन दोनों में फिर से 2 कॉमन आ जाता है।
तो कुछ भी कॉमन ना आए ऐसा नंबर लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा और 7 हो जाएगा, और एक हमारा 3 बनेगा और एक हमारा 5 बनेगा। तो ये दोनों हमारा कॉम्बिनेशन बना। तो जो हमारा नंबर इसके अनुसार 1 और 7 के अनुसार जो हमारा नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, तो 48 गुने 1 48 गुने 7, ये हमारा 1 और 7 के अनुसार बना। और 3 और 5 के अनुसार हमारा क्या बनेगा, 48 गुने 3 और 48 गुने 5 है। तो ये हमारा दूसरा नंबर बना। तो यहाँ से हम इससे देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 48, यहाँ पर आ गया 48, 336, ये हमारा आ गया 1 और 7 के अनुसार। और इसके अनुसार क्या आया, हमारा आ जाएगा 144, 240। अब हमें इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो 336 में से 48 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 288। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि 288 है या नहीं। 288 है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन डी सही हो गया। अगर हमें इन दोनों में से निकालना होगा, 240 माइनस 144 करना है तो हमारा 96 आ जाता है, लेकिन 96 कहीं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी ही सही होगा। देखिए यहाँ कह रहा है किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े बराबर माप के कितने तख्त मिल सकते हैं। देखिए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, 3 तख्त है, एक हमारा 35 मीटर का, एक हमारा है 42 मीटर का और एक हमारा है 63 मीटर का। तो इसमें से हमें बराबर तीनों को बराबर कितने पार्टों में कितने लंबाई से बांटा जा सकता है, पहले हम ये निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि इसको हम x मीटर से काट रहे हैं तो इसमें हमें y मिल रहा है। इसको भी हम x ही मीटर से काट रहे हैं, मान लीजिए इसमें हमें 10 मिल रहा है ये छोटे वाले में, और इसको भी हम x ही मीटर से काट रहे हैं, x मीटर की लेंथ से ही काट रहे हैं तो इसमें 20 मिल रहा है। और इसको भी हम x मीटर से ही काट रहे हैं, x मीटर लेंथ से ही काट रहे हैं तो इसमें 30 मिल रहा है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने तख्ते मिलेंगे। तो टोटल इसके जो माने हैं 30, 20, 50, 10, 60, इसके अनुसार 60 तख्त मिल जाएंगे। लेकिन हमें उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, हमें ये x मालूम होना चाहिए कितने से काट रहे हैं, कितने मीटर पर काट रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इन तीनों का जो है HCF निकाल लेते हैं, 35, 42 और 63 का, इसका क्या निकाल लेंगे हम, HCF। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 7, HCF क्या आ जाएगा 7। और हमारा 3 तख्त दिया है, एक हमारा 35 का दिया है, एक हमारा 42 का दिया है और एक हमारा 63 का दिया गया। हमारा मैक्सिमम कितना काट सकते हैं, 7। तो 35 को 7 भाग में काटेंगे तो कितना आएगा, 7 पचे 35, यानी कि छोटे वाले में से 5 भाग कटेगा, मीडियम वाले से यानी कि जो मंझिला है उससे 42/7 करेंगे तो 7 छक 42, इससे 6 आएगा। और 63 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। तो टोटल कितना कटा, तो यहाँ पर 5 कटा, यहाँ पर 6 कटा और यहाँ पर 9 कटा। 5 + 6 + 9, 9 6 15 5 20। तो टोटल हमारा कितने तख्ते मिलेंगे, 20, यानी कि इसका ऑप्शन 20 सही है, सी। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है वह 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसमें 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। तो 10 शेष बचाना है तो हम पहले ऐसी संख्या निकाल लेते हैं जिसको कि इन चारों से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता हो। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 16, 24, 30 और 36 इन सब का एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या आता है, 720। इन चारों का जो है एलसीएम क्या आ जाता है, 720 है। और 5 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9 9, ये होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसको हम क्या करेंगे, 720 से डिवाइड देंगे। 720 से जब हम डिवाइड देंगे तो यहाँ से हमारा 639 जो है डिवाइड देने पर क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो जब 639 शेष बचेगा तो हम क्या करेंगे कि 9 9 9 9 9 इनमें से 639 हम घटा देंगे। तो यहाँ पर जब 639 हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक अंक आएगा जो कि 720 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 99360, ये हमारा जो अंक है, ये जो हमारा अंक है ये हमारा 720 से पूरा डिवाइड है, यानी कि इन चारों नंबर से भी पूरा डिवाइड है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 10 शेष चाहिए। 10 शेष चाहिए तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 99370, यानी 99370, ऑप्शन बी सही होगा। तो इस क्वेश्चन को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15, 18, 36 और 144 का केवल लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाए तब कोई शेष न बचे। हमें कोई शेष नहीं बचाना है, इन तीनों से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो इसके लिए 36, 48 और 112 का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 1008। तो वो नंबर कौन सी है जो इन तीनों से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचेगा, तो 1008, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 18, 28, 38 प्राप्त होते हैं। तो देखिए इस टाइप के जब भी हमारा अलग अलग जो है शेषफल प्राप्त होते हैं तो इसमें पहले हम दोनों का अंतर देख लेते हैं। 35 के केस में हमारा 18 शेषफल बच रहा है, तो 35 - 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर जो 45 है, 45 के केस में हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 28 बच रहा है, तो 45 - 28 करेंगे तो हमारा जो है अंतर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर 55 के केस में हमारा कितना बच रहा है, 38 बच रहा है, तो 55 -
38 करेंगे तो हमारा शेषफल भले अंतर कितना आ जाएगा, यह यहाँ भी 17 आ जाएगा। अगर इस प्रकार से आ रहे हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले हम 35, 45 और 55 का ऐसा नंबर निकाल लेंगे जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाता हो, शेष कुछ ना बच सकता हो। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारा 35, 45 और 55 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाता है, 3465 है। अब हम ये जो 3465, अब ये जो हमारा नंबर है ये हमारा इन तीनों से पूरा पूरा विभाज्य हो जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन जो हमारा ये हमारा रिमाइंडर जो है, यानी कि हमारा शेष जो है 18, 28 और 38 इन तीनों के केस में बचना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा डिफरेंस आया है, जो हमारा 35 के केस में 18, 45 के केस में 28 और 55 के केस में 38, इन तीनों इन दोनों को घटाने पर जो हमारा अंतर आया, यहाँ पर क्या अंतर आया है, 17 तीनों ही केस में। तो उसको क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पूरा पूरा विभाज्य नंबर आया है 3, 4, 6, 5, इसमें से हम 17 को घटा देंगे। तो 17 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34, 48। अब ये वो नंबर आ गया जिससे कि हम 35 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, 18, 45 से भाग देंगे तो शेष 28 बचेगा, 55 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 38। तो ये हमारा आंसर हो गया।